वेलकम टू पार्ट 5। हम डिस्कस कर रहे थे इम्यून सिस्टम को। पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी को। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, व्हेन बी सेल्स एंड टी सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड बिगिन टू रेप्लिकेट, जब बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और रेप्लिकेट होना चालू करती हैं, यानी अपनी कॉपीज बनाना चालू करती हैं, सम ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग बिकम लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स। इनके जो कुछ ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी जो सेल्स इनसे आगे जाकर बनती हैं बी सेल और टी सेल से, इनमें से कुछ जो हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि लॉन्ग लिव्ड होती हैं, यानी लंबे समय तक रहने वाली मेमोरी सेल्स में बदल जाती हैं। थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एनिमल, these memory cells remember each specific pathogen encountered and can mount a strong response if the pathogen is detected again। अगर सेम तरह का पैथोजन दोबारा कभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है तो ये मेमोरी सेल्स उसको पहचान कर सेम तरह का इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करवा सकती हैं और उसको ख़त्म करने में मदद कर सकती हैं। और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये लाइफ टाइम के लिए एनिमल के शरीर में काम करती रहती हैं। कुछ मेमोरी सेल्स बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर न्यू मेमोरी सेल्स बनती है। तो इस तरह से मेमोरी सेल्स का वजूद ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बना रहता है और वो एक लॉन्ग टाइम तक एक इम्यून डिफेंस सिस्टम हमें दे पाता है इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजेंस। दिस इज एडेप्टिव, और इसी को हम कहते हैं एडेप्टिव, यानी समय के साथ सीखने वाला, ढलने वाला, स्थिति के हिसाब से ढलने वाला, एडेप्टिव। दिस इज एडेप्टिव बिकॉज इट ऑकर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन एडेप्टेशन टू इन्फेक्शन विद दैट पैथोजन एंड प्रिपेयर्स द इम्यून सिस्टम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। Immunological memory can be in the form of either passive short term memory और active long term memory। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है ये दोनों तरह से हो सकती है। पैसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो सकती है, यानी थोड़े समय के लिए, और एक्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो सकती है, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम जो है ये हमारे शरीर की कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट्स इंटीमेटली विद अदर सिस्टम्स, कई तरीके के सिस्टम जो हमारी बॉडी में मौजूद है उनके साथ इम्यून सिस्टम बहुत ही क्लोज लेवल पर इंटरेक्ट करता है, सच एज द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो की जो प्रोसेस होती है उसमें भी इम्यून सिस्टम का एक क्लोज रोल होता है, एज वेल एज इन टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो इम्यूनिटी होती है उसमें जो पहला रोल है वो है हार्मोन्स का। हार्मोन्स कैन एक्ट एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, यानी हार्मोन्स जो हैं ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को या तो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या नॉर्मल से कम घटा सकते हैं, altering the sensitivity of the immune system. Some autoimmune diseases such as lupus erythematosus strike women preferentially and their onset often coincide with puberty. By contrast, male sex hormones such as testosterone seem to be immunosuppressive, यानी मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन ये एक इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम करता है, यानी इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह जो फंक्शन होता है हार्मोन्स का उसको दिखाता है। Other hormones appear to regulate the immune system as well. मोस्ट नोटेबली प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और विटामिन डी ये खास तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पर। विटामिन डी, व्हेन अ टी सेल एनकाउंटर्स अ फॉरेन पैथोजन इट एक्सटेंड्स अ विटामिन डी रिसेप्टर। विटामिन डी जो है ये जाकर जुड़ता है टी सेल के साथ। जैसे ही टी सेल का सामना होता है किसी फॉरेन पैथोजन से तो टी सेल जो है ये विटामिन डी वाला जो रिसेप्टर है इसको आगे बढ़ाती है फॉरेन पैथोजन की तरफ। दिस इज एसेंशियली अ सिग्नलिंग डिवाइस दैट अलाउज द टी सेल टू बाइंड टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, द स्टेरॉइड हार्मोन कैल्सिट्रियोल। ये एक तरह का सिग्नलिंग डिवाइस है जिसमें कि टी सेल जो है ये कन्वर्ट करता है विटामिन डी को उसके स्टेरॉइड हार्मोन वाले फॉर्म में जो कि होता है कैल्सिट्रियोल। टी सेल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद विटामिन डी। टी सेल का विटामिन डी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी म्यूचुअल बेनिफिट वाला। वो नॉट ओनली डज द टी सेल एक्सटेंड द विटामिन डी रिसेप्टर इन एसेंस asking to bind to the steroid hormone version of vitamin D calcitriol, but the T cell expresses the gene CYP27B1 which is the gene responsible for converting the pre-hormone version of vitamin D calcidiol into calcitriol। यानी विटामिन डी को क्या फ़ायदा होता है टी सेल के साथ अटैच होने में? फ़ायदा ये होता है कि विटामिन डी जो अपने अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, अनएक्टिव फॉर्म में है, वो कन्वर्ट होके अब जो प्री हार्मोन फॉर्म में है विटामिन डी वो टी सेल के साथ बाइंड होकर अपने एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है। ओनली आफ्टर बाइंडिंग टू कैल्सिट्रियोल कैन टी सेल परफॉर्म देयर इंटेंडेड फंक्शन। और टी सेल को क्या फ़ायदा है विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म के साथ बाइंड होने में? क्योंकि टी सेल तभी अपना फंक्शन एक्ट कर पाएगा जब वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी के साथ अटैच होगा, यानी कैल्सिट्रियोल के साथ जब टी सेल अटैच होगा तभी वो अपना इंटेंडेड फंक्शन कर पाएगा। अदर इम्यून सिस्टम सेल्स दैट आर नोन टू एक्सप्रेस CYP27B1 एंड थर्स एक्टिवेट विटामिन डी कैल्सिडियोल आर डेंड्रिटिक सेल्स, केराटिनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। स्लीप एंड रेस्ट, यानी आराम करना और नींद की जो प्रोसेस है वो कैसे अफेक्ट करती है, मॉड्यूलेशन का काम करती है हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में। इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड बाय स्लीप एंड रेस्ट एंड स्लीप डेप्रीवेशन इज डेट्रीमेंटल टू इम्यून फंक्शन। यानी आराम और नींद की जो प्रोसेस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर हमें स्लीप डेप्रीवेशन है यानी नींद की कमी है
तो ये डेट्रीमेंटल है यानी घातक है हमारे इम्यून फंक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स फीडबैक लूप्स इन्वॉल्विंग साइटोकाइंस सच एज इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन अपीयर टू ऑल्सो प्ले अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप। यानी कि जो इन्फेक्शन को सिग्नल करने वाले जो साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये रैपिड आई मूवमेंट वाली जो स्लीप होती है उसमें भी एक रोल प्ले करते हैं। तो अगर हमें स्लीप डेप्रीवेशन है, नींद की कमी है, तो ये वाले फैक्टर अपना काम नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से और इस वजह से हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। थस द इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन मे रिजल्ट इन चेंजेस टू स्लीप साइकिल। और साथ ही साथ अगर कभी ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तब रेसिप्रोकली हमारी नींद की जो साइकिल है वो अफेक्ट हो जाएगी, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन स्लो वेव स्लीप रिलेटिव टू REM स्लीप। In people suffering from sleep deprivation, active immunizations may have a diminished effect and may result in lower antibody production. ऐसे लोग जिनमें स्लीप डेप्रीवेशन है, ऐसे लोगों में इम्यूनाइजेशन करने के बावजूद जो इफेक्ट है, जो एंटीबॉडीज़ का बनना है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। एंड अ लोअर इम्यून रिस्पॉन्स, और ऐसे लोगों का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत लो होता है। एडिशनली प्रोटीन सच एज NFIL3 which have been shown to be closely intertwined with both T-cell differentiation and circadian rhythm can be affected through the disturbance of natural light and dark cycles through the instances of sleep deprivation. These disruptions can lead to an increase in chronic conditions such as heart disease, chronic pain and asthma. अगर स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स अफेक्टेड रहता है एक बहुत लंबे समय तक, तो हमारे शरीर में क्रॉनिक कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं जैसे कि हार्ट डिसीजेस, क्रॉनिक पेन एंड आस्थमा। In addition to the negative consequences of sleep deprivation, sleep and the intertwined circadian rhythm system have been shown to have strong regulatory effects on the immunological functions, affecting both innate and adaptive immunity. अगर हमारा sleep pattern affected है, अगर हमें sleep deprivation है, तो ये हमारे innate और adaptive immunity को भी affect करते हैं बुरी तरह से। First, during the early slow wave sleep stage, a sudden drop in blood levels of cortisol, epinephrine and norepinephrine causes increased blood levels of hormones leptin, pituitary growth hormone and prolactin. जो शुरुआती स्टेज होती है स्लो वेव स्लीप स्टेज की, उसमें एक सडन ड्रॉप देखने को मिलता है हमारे ब्लड लेवल में और कॉर्टिसोल, एफिनेफ्रीन, नॉरएफिनेफ्रीन का जो लेवल है वो कम हो जाता है हमारे ब्लड में और हमारे ब्लड में लेवल बढ़ जाता है ऐसे हार्मोन्स का जैसे कि लेप्टिन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, यानी शरीर को ग्रोथ देने वाले हार्मोन्स जो हैं। तो अगर हमारा स्लीप पैटर्न ही गड़बड़ होगा तो ये जो ग्रोथ वाले हार्मोन हैं ये हमारे शरीर में ठीक तरह से काम कर ही नहीं पाएंगे, तो शरीर का जो रिपेयर और ग्रोथ वाला मैकेनिज्म है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। These signals induce a pro-inflammatory state through the production of the pro-inflammatory cytokines interleukin 1, interleukin 1-2, TNF alpha and IFN gamma. These cytokines then stimulate immune functions such as immune cell activation, proliferation and differentiation. During this time of a slowly evolving adaptive immune response, there is a peak in undifferentiated or less differentiated cells like naïve and central memory T-cells. In addition to these effects, the milieu of hormones produced at this time, leptin, pituitary growth hormone and prolactin, supports the interaction between APC, antigen presenting cells and T-cells. A shift of the T helper 1, T helper 2 cytokine balance towards one that supports T helper 1 and increase in overall TH cell proliferation and naïve T cell migration to lymph nodes. This is also thought to support the formation of long-lasting immune memory through the initiation of TH1 immune responses. During wake periods, यानी जब हम जागे हुए होते हैं, differentiated effector cells such as cytotoxic natural killer cells and cytotoxic T lymphocytes peak to elicit an effective response against any intruding pathogens. Anti-inflammatory molecules such as cortisol, catecholamines also peak during active times. Inflammation would also cause serious cognitive and physical impairments, यानी हमारी बौद्धिक क्षमता से और शारीरिक क्षमता से जुड़ी हुई डिफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं ऐसे इन्फ्लामेशन से, जो कि इम्यून सिस्टम के लो परफॉर्मेंस की वजह से देखने को मिलता है. इफ़ इट वर टू ऑकर ड्यूरिंग वेक टाइम्स एंड इन्फ्लामेशन में ऑकर ड्यूरिंग स्लीप टाइम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलाटोनिन. इन्फ्लामेशन कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. इन्फ्लामेशन होने पर हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, यानी कि फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है. एंड द प्रेजेंस ऑफ मेलाटोनिन ड्यूरिंग स्लीप टाइम्स कुड एक्टिवली काउंटरएक्ट फ्री रेडिकल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम. अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तरह से चल रहा है, हमारा स्लीप पैटर्न ठीक है, तो सोते समय हमारे शरीर में मेलाटोनिन रहता है. भले ही सोने के दौरान हमारे शरीर में जो रिपेयर का काम कर रहा होता है हमारा इम्यून सिस्टम, तब इन्फ्लामेशन होती है, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं. पर अगर सब कुछ सही है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन भी होगा जो कि इन फ्री रेडिकल्स को काउंटरएक्ट कर देगा. पर अगर स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स लो है, उस कंडीशन में ये फ्री रेडिकल्स काउंटरएक्ट नहीं हो पाते हैं
और उस कंडीशन में हमारे शरीर को डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म्स में। रिपेयर एंड रीजनरेशन। इम्यून सिस्टम पर्टिकुलरली द इनेट कंपोनेंट प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन टिश्यू रिपेयर आफ्टर एन इंसल्ट। जैसे ही हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को डैमेज होता है तो रिपेयर करना होता है। ये जो रिपेयर का काम है, इसमें जो मेन रोल होता है वो हमारे इनेट इम्यून सिस्टम का होता है। की एक्टर्स इंक्लूड मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, बट अदर सेलुलर एक्टर्स इंक्लूडिंग गामा डेल्टा टी सेल्स, इनेट lymphoid cells, regulatory T cells are also important in repair and regeneration. Plasticity of immune cells and the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory signals are crucial aspects of efficient tissue repair. Immune components and pathways are involved in regeneration as well, for example in amphibians. According to one hypothesis, organisms that can regenerate could be less immunocompetent than organisms that cannot regenerate. एक hypothesis ये है कि जो organism regenerate कर लेते हैं, जैसे कि कुछ amphibians, उनमें immunocompetent यानी जो immune ability है वो कम होती है कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म जो कि रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पार्ट 5 खत्म होता है। आगे का पार्ट यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।